अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे 10th क्लास न्यू बुक 2026 चैप्टर नंबर 4 और उसका आर्टिकल 14.4 जो है थिन लेंस, ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो थिन का आपको तो पता है, थिन बारीक को कहते हैं, और लेंस लेंस का आपको पता नहीं होगा। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी एक साइड जो होती है वो एटलीस्ट कर्व्ड होती है। ये दो साइड होती हैं इसकी, तो इसके बारे में आज हमने सीखना है। लेंस जब आप लफ्ज़ सुनते हैं तो बच्चे आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप में से किसी की जो आई साइट वीक होती है उसको या तो कन्वेक्स लेंस लगाते हैं या कनकेव लेंस लगाते हैं। ये आगे डिफरेंशिएट जाके करेंगे कि कौन सा कब लेंस लगता है। इसके अलावा टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, इसमें लेंस लगे होते हैं। जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको पता है। नेक्स्ट बच्चे, ये जो एंडोस्कोपी करते हैं, मतलब स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है स्टमक में, तो उसके अंदर जो पाइप डालते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसके एंड पे एक लेंस लगा होता है। जब वो माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू मुंह में स्टमक में डालते हैं ना पाइप, तो आगे जाके फिर एक बटन प्रेस करते हैं तो उस ऑप्टिकल फाइबर से लाइट जाती है, आगे कैमरा लगा होता है, उससे हमें सारा पता चल जाता है कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। लेंस उसको ज़ूम कर देता है, बड़ा करके दिखा देता है, मैग्नीफाई करता है। तो लेंस वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लेंस यूज़ किया जाता है। आप सिंपल एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आप जब बाज़ार जाते हैं और अपनी जो रिस्ट वॉच है वो सही करवानी होती है, तो उसके पेच बहुत बारीक होते हैं। तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक शख्स बैठा होता है, वो आँख पे एक लेंस लगाता है और छोटे-छोटे पेचेस को वो सीकरियों को वो टाइट करता है, या जो भी ओपन करके आपको सेट करके देता है वॉच। तो लेंस मतलब मैग्नीफाई करके दिखाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपके लिए, आपने कभी गली मोहल्ले में या बाजार में देखा होगा कि भाई पामिस्ट बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी किस्मत का अंदाज़ा लगाते हैं और आपके हाथ की लकीरें चेक करते हैं। आप ऐसे हाथ करते हैं और वो एक बड़ा सा लेंस होता है उसके ऊपर लगाता है, और फिर आपसे जनाब पैसे बटोर के कहता है जी आपकी ऐसी किस्मत है, या जो भी बता सकता है। तो पामिस्ट भी इसको क्योंकि लाइंस बारीक होती है ना, उसको देखने के लिए वो यूज़ करते हैं लेंस भी। तो ये चीज़ें हैं, इसका मतलब है आपकी डेली लाइफ में ये लेंस तो आपके सामने है, लेकिन इसके बारे में क्या आपको सीखना है, आज हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं लेंस क्या है। लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब आप उसके आर पार देख सकते हैं। ये मिरर नहीं है, मिरर और लेंस में फ़र्क होता है बच्चे। मिरर की एक साइड ओपेक होती है, दूसरी साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिव होती है, जबकि इसकी दोनों साइड जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। कहता है लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद टू सरफेसेस। इसकी दो सरफेसेस होती हैं, याद रखिएगा, और इनमें से एक साइड हमेशा कर्व्ड होती है। ये चीज़ जब आप डिफाइन करने के बाद पिक्चर ज़हन में कैसे आती है, ये देखें, ये लेंस है बच्चे, ये लेंस है। इसको कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। कन्वेक्स कहते हो मुड़ी हुई, उभरी हुई चीज़ को, जैसे ये है ऊपर से ऐसे, ये भी ऊपर से ऐसे डाउन आएगी। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो एजेस से थिन हो और सेंटर से थिक हो। ये इसका सेंटर है, ये देखिए यहाँ से बच्चे डाया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और ये कन्वेक्स लेंस है। और इसकी दोनों साइड क्योंकि कर्व्ड है, तो इसलिए डबल कन्वेक्स है। कन्वेक्स मीन ये कर्व्ड। अब इसमें देखें तो ये बच्चे एक साइड इसकी क्या है, प्लेन है, दूसरी क्या है बच्चे, कर्व्ड है, तो ये प्लेनो कन्वेक्स है। ये देखें बच्चे, ये साइड क्या है, ये भी कनकेव है, ऊपर वाली क्या है, कन्वेक्स है। तो ये आपने हाथ से आप अंदाज़ा लगाएं, आप हाथ को ऐसे करें ना, यूं फोल्ड करें, तो ये कनकेव आएगा, और ऐसे करें तो कन्वेक्स आएगा। जैसे एक बाउल होता है, बाउल को अंदर से ऐसे यूं घुमाएं तो क्या आता है, कनकेव, और अगर ऊपर से ऐसे करें तो कन्वेक्स आता है। अब ये भी कन्वेक्स लेंस की टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। कनकेव लेंस, क्योंकि टाइप्स लेंस की दो होती हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो कन्वेक्स मैंने जैसे ऊपर ये बता दिए, ये टाइप्स हैं उसकी, और कनकेव ये टाइप्स हैं। ये देखें बच्चे, अब ये
कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, लेकिन इनर कर्व्ड है। वो क्या होती थी? आउटर कर्व्ड है। तो आउटर कर्व्ड हो तो कन्वेक्स, इनर कर्व्ड हो तो कनकेव आता है। तो ये भी तो डबल कनकेव होगा फिर, जैसे वो डबल कन्वेक्स था, तो इसे कहेंगे डबल कनकेव। ये कौन था? प्लेनो कन्वेक्स। इधर भी देखें बच्चे, इसको कनकेव बनाते थे यूं करके, इनर कर्व्ड करते थे, तो ये प्लेनो कनकेव बन जाएगा। ये देखिए बच्चे, एक साइड उसकी कनकेव है, दूसरी कन्वेक्स है, कनकेवो कन्वेक्स है। तो इसकी एक साइड भी कनकेव है, ऊपर दूसरी साइड कन्वेक्स है, तो कन्वेक्सो कनकेव बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर से ही हमें इसकी टाइप्स का अंदाजा हो जाता है। तो ये कन्वेक्स लेंस की टाइप्स हैं और ये कनकेव लेंस की टाइप्स हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर कन्वेक्स वर्ड जहन में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर या उसकी टाइप्स या वो किस तरह का हो सकता है लेंस। तो ये समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ लेंस कितनी है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। हम ये कन्वेक्स लेंस क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन क्या है? या यूजेस, कैमरा में यूज़ होता है। आप जो फोटो शूट करते हैं उसमें ये कैमरा में लेंस लगा होता है। आई ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में एंड प्रोजेक्टर्स, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द करेक्शन विजन, करेक्टिंग द विजन। जो विजन होता है उसको करेक्ट करने में, जैसे किसी को दूर की चीज़ें नज़र आती हैं तो करीब की नज़र नहीं आती हैं, और किसी को करीब की चीज़ें नज़र आती हैं, दूर की नज़र नहीं आती। तो वहाँ पे लेंस को ही डिसाइड किया जाता है कौन सा लगना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो अब पहले पैराग्राफ में से हमने क्या सीखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने नोट्स बना लेने हैं इसके और उसको उसी तरह याद करना है। सबसे पहले लेंस को डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद ये डेफिनेशन इसकी यहाँ तक आनी चाहिए बच्चे। इट बेंड लाइट इन अ वे दैट फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे बच्चे, लेंस यूजेस क्या है, उसकी एप्लीकेशन डिफाइन करने के बाद एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। इसको हम अब डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ लेंस आपने लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, फिर नीचे वाली लाइन पे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। फर्स्ट कन्वेक्स, दूसरा कनकेव। कन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चे, बता दिए। एक ही चीज याद करनी है, ये द कन्वेक्स लेंस इज थिनर एट द एजेस। कन्वेक्स लेंस देखें बच्चे, ये थिनर होता है। कन्वेक्स लेंस ये इसकी शेप है, और ये एजेस से थिनर है। मोटाई कम है ना, ये विड्थ देखें कम है, थिकनेस इसकी कम है। जबकि यहाँ पे सेंटर से देखें थिकनेस बढ़ गई है। ये इसका ना आपको साइड व्यू बताया गया है। तो आप जब इसको प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे तो वो डिफरेंट ही होगा। जैसे एक अ, शीशा होता है, हम उसको काट दें और उसको इस तरह काटें कि वो सेंटर में से थिक हो जाए और एजेस में से थिन हो जाए। नेक्स्ट बच्चे, कन्वेक्स लेंस हो गया। कनकेव लेंस क्या होगा? ये उसी को एडिट कर दें। इट इज, इसको रिवर्स करना बिल्कुल, कन्वेक्स को। इट इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। ये कनकेव लेंस हो जाएगा। तो यही बात होती है इधर लिखी हुई है। आपका ये पैराग्राफ भी हो गया टाइप्स में कि वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, टर्म्स होती हैं, जिससे आपको इमेज फॉर्मेशन में कि इमेज कैसे बनाएंगे ये लेंस हेल्प मिलती है। और ये जानना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द लेंस, सबसे पहले क्या है बच्चे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चे जब आप सुने ना, आप मेरी ये बातों को गौर कर रहे हैं, आपने ध्यान में ये रखना है कि जब फोकल लेंथ टर्म सुने तो ये एक डिस्टेंस है। और फोकल लेंथ डिस्टेंस सर, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? अब ये बात अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आधी चीज मैंने आपको समझा दी है कि फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये लेंस का बिहेवियर क्या होता है जब इस पे लाइट फॉल करती है। अगर तो बच्चे ये है ना कन्वेक्स लेंस, ये देखिए जरा, कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है यूं।
ये सेंटर से थिक है और एजेस पे थिन है। ये जो लाइन होती है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब भी लाइट रेस इस पे फॉल करती हैं, इमेज रे डायग्राम बना रहा हूँ, रे डायग्राम इसकी कैसे होगी? जब भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करती हैं कन्वेक्स लेंस के ऊपर, ये देखें पैरेलल है, ऐसे मैं इसकी डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो लाइट जाती है वो कभी भी डेविएट नहीं होती, वो एज इट इज पास कर जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस था। लेट्स सपोज मैंने एक रे यहाँ पे गुजारी है तो इसने सीधा ही गुजरना है, तो क्या बाकी रेस का भी बिहेवियर ऐसे होगा? नेवर। बच्चे याद रखना, ये 1 2 3 4 मैंने ये क्यों छोड़ दी है? ये एक्सेप्शनल केस है बच्चे, इसलिए छोड़ा है ताकि आपको याद रह सके। यहाँ पे जो रेस जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और उसने कुछ भी नहीं करना, सीधी गुजरेगी। तो बाकियों का बिहेवियर इससे डिफरेंट है, वो कैसे? अब जरा गौर करें। जैसे ये लाइट रे है, जैसे ही ये इस लेंस में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडिया है, पास करेगी, पास करने के बाद इसने रिफ्रैक्ट करना है। रिफ्रैक्ट मीन मुड़ना, पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया। ये देखे ना, अपने असल रास्ते से डेविएट हो गई है, मुड़ गई है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्ट होना, ये ऐसे। और सेकंड रे वो भी डेविएट होगी और इसका बिहेवियर देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये लाइट रे 1 और 2, 1 जहाँ से पास कर रही है, फॉल कर रही है, सेकंड भी वहीं पे फॉल कर रही है। अब थर्ड के बारे में सोचिएगा कैसा बिहेवियर होगा। सेम, ऐसे सेम ड्रामा विल बी रिपीटेड। और फोर्थ रे बचे, ये भी इसी से ही पास करेगी। तो यहाँ से अंदाजा हुआ आपको कि लेंस में से जब लाइट पास करती है वो एक पॉइंट पे फोकस करती है, इसे बच्चे कहते हैं फोकस पॉइंट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कैसे? ये फोकस पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो फोकस पॉइंट है ये कहाँ पे है सर? वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हाँ बिल्कुल ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका नाम फिर हम प्रिंसिपल फोकस रख देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो यहीं से सारी टर्में आपने याद कर लेनी। सही हो गया। अब बचे ये जो आप हमने सेंटर पे पॉइंट बनाया था जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पास कर रही है, बच्चे इसका नाम है खास, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, आधी डेफिनेशन मेरे से याद करनी है आपने। क्या? द मिड पॉइंट ऑफ द, क्या, किसका? लेंस का, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। मिरर का भी होता है लेकिन बाद में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट बच्चे, ये इस पॉइंट से लेकर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक, प्रिंसिपल फोकस तक जो लेंथ बनती है, जो डिस्टेंस बनता है, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। यही चीज नहीं थी जो हमारे आई टारगेट था कि फोकल लेंथ क्या होती है? ये हमने समझ लिया कि फोकल लेंथ क्या है। मैंने स्टार्ट में क्या बताया? फोकल लेंथ डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, सारी चीज समझाने के बाद, जब ये आपको लैंग्वेज समझाइए इसकी, उसके बाद आपको पता चला फोकल लेंथ क्या है। तो इसी को अपने अपनी वर्डिंग में डिफाइन करना, कोई गलत नहीं कर सकता। क्या? फोकल लेंथ क्या है सर? इट इज द डिस्टेंस। अच्छा भाई, कहाँ से कहाँ तक? डिस्टेंस के लिए दो पॉइंट चाहिए सर। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये आपको समझ आ गई, ये टर्म में समझ आ गई। बाकी मैंने इसका बिहेवियर समझा दिया कि लाइट रेज क्या करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करता हूँ। व्हेन पैरेलल रे लाइट रेज fall on the convex lens after reflection, all light rays passed through the same point is known as principal focus because this lie on the principal axis, so it is called principal focus. It is real focus. आज ये और बात आपको याद रहनी चाहिए
एक होता है रियल फोकस, एक होता है वर्चुअल फोकस। बस थोड़ा-सा इंट्रो बताऊँगा, इंट्रोडक्शन, बाकी बाद में इंशाल्लाह एक और आर्टिकल पढ़ेंगे तब ये। रियल फोकस हमेशा लेंस के इस साइड पे बनता है, राइट साइड पे, और जो वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस लेंस के लेफ्ट साइड पे बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, रियल फोकस में जो लाइट रेज़ होती हैं, वो एक्चुअली पास कर रही होती हैं, किससे? उस पॉइंट से। लेकिन जो वर्चुअल फोकस होता है, वो हम ट्रेस करते हैं। वो लगता है कि लाइट रेज़ इधर फोकस कर रही हैं, होता नहीं है। इसलिए हम इसे वर्चुअल फोकस करते हैं। एक थोड़ी-सी मैं आपको, क्योंकि आर्टिकल बाद में आना है, बस आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि सर ने क्या बताया। तो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस? जैसे मैंने बताया है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, तो वर्चुअल फोकस किसमें होता है? कनकेव लेंस में, क्योंकि लाइट रेज़ आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्पर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, फोकस ही नहीं करती। तो इसीलिए ये वर्चुअल फोकस होगा। जबकि जो कन्वेक्स लेंस है, उसमें रियल फोकस होता है। तो देखें, उसकी राइट साइड पे बन रहा है, एक्चुअली लाइट रेज़ वहाँ से पास कर रही हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या हुआ? डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस। मेरी डिस्कशन से आपने इसको अपनी बुक पे या कॉपी पे लिख लेना है, रजिस्टर पे, और इसको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है। तो आज तक इतने ही काफ़ी है बच्चे। हमने आज क्या डिस्कस किया बच्चे? कि लेंस क्या है, कंटेंट बनाया करें। लेंस के बाद क्या पढ़ा है आपने? उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है बच्चे, और फिर एप्लीकेशन के बाद हमने टाइप्स पढ़ी हैं, और टाइप्स के बाद हमने एक इम्पोर्टेंट टर्म, रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये सीखिए कि वो कैसे फोकस करता है लाइट रेज को। और आपने बचपन में ये देखा होगा कि आप एक दादा अबू या नाना अबू की जब ऐनक का शीशा, ऐनक खराब होती थी, आप उसका, जो उसको शीशा ही बोलते थे, शीशा निकाल के और यहाँ पे ऐसे फोकस करके, यहाँ पे कागज को आग लग जाती थी जब सन के सामने करते थे। उसकी रीजन क्या है? सन से पैरेलल रेज आ रही हैं, लाइट रेज। जब आप उसके सामने लेंस करेंगे बच्चे, इस तरह लेंस सामने रखेंगे और पैरेलल रे, वो सारी लाइट रेज को इधर फोकस करेगा। और आपको पता नहीं, नाइन्थ में पढ़ा है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट तीन है, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और सन से रेडिएशन, लाइट हीट जो ट्रांसफर हो रही है, वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है। अगर हर रेज की जो रेडिएशन है, जो हीट कैरी करके आ रही है, वो एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, इसलिए हीट अप होकर उसको बर्न कर देगा। यही चीज़ है, हमने ये बचपन में ही ये आपने सीखा है, आपने किया है, और आप साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, रे डायग्राम ऑफ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म फोकल लेंथ पड़ी। फोकल लेंथ, और ये बच्चे क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और फोकल लेंथ का फिर फार्मूला है बच्चे, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड करें तो ये फोकल लेंथ का फार्मूला बन जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन हो और फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, आपके न्यूमेरिकल में बच्चे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है। इसलिए बच्चे, क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ा है और ये रियल फोकस होता है, तो जो फोकल लेंथ है किसकी, कन्वेक्स लेंस की, हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसको रियल फोकस भी कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चे, मैंने दूसरा आपको जो पॉइंट बताया था वो था प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है बच्चे? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट रे सारी फॉल करती हैं, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा हो? प्रिंसिपल एक्सिस, मोस्टली इधर ही होता है, देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और थर्ड बच्चे, मैंने क्या क्या कहा आपसे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, PAL, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सर वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है लेंस के, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बच्चे आज की टर्म थी जो मैंने आपको समझा दी है, आपने बुक से अंडरलाइन भी कर लेना है इसको, और MCQ जैसे समझाता हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए, तब पढ़ने का आपको फायदा मिलेगा। ये देखिए, फोकल लेंथ डिफाइन कर लिए बच्चे। डिफाइन करने के बाद
कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। डाइवर्जिंग कौन लेंस होता है बच्चे? वो वर्चुअल जो फोकस बनाता है वो कौन है? कनकेव लेंस। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। जबकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है? फोकस करता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी, कन्वर्ज करना ऐसे यूं, ये रेस हैं ऐसे कन्वर्ज कर देना, यूं ऐसे कर देना। और डाइवर्ज क्या होता है? फैला देना। नेक्स्ट बच्चे, और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये मैंने बताया, ये स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर में से, लेंस के सेंटर में से पास करती है। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे, प्रिंसिपल फोकस बताया है। प्रिंसिपल फोकस ऐसा पॉइंट होता है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कम टुगेदर, वो इकट्ठी हो जाती हैं। कन्वर्जिंग लेंस फोकस अपोजिट होता है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, ये इसका फोकस देखें बच्चे लेफ्ट साइड पे है, और जबकि कन्वर्जिंग लेंस का फोकस देखें तो राइट साइड पे है। ये आपका मेन डिफरेंस भी हो गया। यहाँ तक हमने आज काम जो किया है। नेक्स्ट बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा है। वो तो ऑप्टिकल सेंटर क्या, ज्योमेट्रिकल मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस होता है बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर का है। तो जो लाइट रेज से पास करती है वो बेंड नहीं होती है। आपका एमसीक्यू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि जो दूसरा लेंस बनाया जाता है बच्चे, वो एक स्फेरिकल बॉडी से ही उसको काट के बनाया जाता है। तो उस सेंटर का जो होता है रेडियस होता है, सफेयर का जो रेडियस होता है या सफेयर का जो सेंटर होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और उसके रेडियस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सिंपल सी बात है। तो लेंसेज मेड अ पार्ट ऑफ सफियर, तो सफियर का सेंटर होगा ना, तो उस सफियर का कुछ हिस्सा लिया ना बच्चे, ये देखें यहाँ से ऐसे हिस्सा लेंगे, ये वाला। अगर ये वाला हिस्सा लेंगे तो सावधान, ये जो लेंस है ये इस सफियर का हिस्सा था, तो उस सफियर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और उस सफियर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यही बच्चे इसकी बात है। ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ तक कर दिया। आज इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ तक होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो मैंने एमसीक्यू कहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहे हैं, उनको अंडरलाइन और लिखना है आपने। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अल्लाह हाफिज़।